पहले प्रथम पृथ्वी चौहान द्वितीय पैदा हो चुके थे और पृथ्वी चौहान तृतीय, तो पृथ्वी चौहान तो हमारी पटदारी और हमारे खून खानदान के ओबीसी में है। कहाँ पर आप लोग एसी में हैं? वो भी देखिए, ओबीसी एससी एसटी और फॉरवर्ड का मामला ये जाति आधार पर नहीं है। और बेमतलब का ये ठाकुर राजपूत वाली भाषा न बोले, क्योंकि आप यहाँ ठाकुर राजपूत। परिचय बताइए। धीरज चौहान, विधानसभा रसड़ा से। क्या किस प्रकार से की बैठक आप लोग की है? अभी हम लोग चौहान महासंघ के तत्वाधान में यहाँ पर जो वर्तमान सरकार के तरफ से जो एक कैबिनेट में मंजूरी आई है जातिगत जनगणना के लिए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक छोटी सी मीटिंग किए थे कि अपने समाज में किस तरह से जागरूकता फैलाएं कि जातिगत जनगणना हम सुचारू रूप से करवा सके। तो किस प्रकार से आप जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं चौहान समाज को एक करने के लिए? जातिगत जनगणना किस प्रकार से नहीं कराना है। जातिगत जनगणना जैसा सरकार हमारी कटघरी बनाई है उसी कटघरी में हमको करा लेना है, इसलिए कि जो वर्तमान कटघरी निर्धारित की है सरकार, वर्तमान सरकार ओबीसी में हमारी, और ओबीसी में चौहानों की कटघरी निर्धारित की है कि नोनिया चौहान, लोनिया चौहान, चौहान, गोला ठाकुर, ये सभी एक ही हैं। इनकी तमाम जो मूल जाति है नोनिया चौहान जाति है, लेकिन इनकी तमाम शाखाएं हैं। अभी वर्तमान में धरातल पर देखा जाए तो हमारे समाज की तमाम शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं, उपजातियां हैं, जिनको उपजातियां कह सकते हैं। नोनिया है, लोनिया है, गोला ठाकुर है, बेलदार है, इधर हम लोग के यहाँ कुछ सोराहा भी कहे जाते हैं, कुछ टड़िया कहे जाते हैं, कुछ बंगलिया कहे जाते हैं। जो तमाम उपजातियों में ये समाज विभक्त होकर के विभाजित होकर के छोटी छोटी उपजातियों में विभाजित होकर कमजोर बना हुआ है। और सरकार ये नारा दे रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हम अपने समाज को एकत्रित कर पाएंगे तभी तो अपनी संख्या गिना पाएंगे कि हमारी संख्या कितनी है। तो आप चौहान समाज एकत्रित कैसे करेंगे? चौहान समाज को एकत्रित करेंगे कि आपकी तमाम शाखाएं उन शाखाओं को मानते रहिए, लेकिन जो आपकी मूल जाति है उस मूल नोनिया चौहान जो आपकी मूल जाति है उसी मूल जाति से गणना करवाइए। अब कोई पेड़ है तो पेड़ की पत्ती गिनेंगे कि पेड़ की जड़ गिनेंगे? तो पेड़ के जड़ को बताना है कि हमारी जड़ क्या है। हमारी जड़ लोनिया समाज है। और पृथ्वीराज चौहान को हम लोग मानते हैं। अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, तो जाहिर सी बात है राजपूत है। जो भी जितने राजा थे सारे राजा राजपूत थे। राजा राजपूत थे, क्षत्रिय थे, तभी राजा थे वो। और पृथ्वीराज चौहान की वंशावली देखी जाए तो वंशावली भी, अगर जो पृथ्वीराज चौहान तो आठवीं पीढ़ी के पृथ्वीराज चौहान थे, और वो पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। इनसे पहले प्रथम पृथ्वीराज चौहान द्वितीय पैदा हो चुके थे, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तो हमारी पटदारी और हमारे खून खानदान के हैं। और पृथ्वीराज चौहान हमारे खून खानदान में थोड़ा प्रतापी हुए, सबसे ज्यादा प्रतापी राजा हुए, इसलिए उनको हम मानते हैं। उनसे भी पहले हमारे समाज में राजा महाराजा पैदा हुए हैं, लेकिन उनसे थोड़ा कम प्रतापी थे, इसलिए उनके समाज में छाप नहीं है। और लोनिया की बात रह गई तो हमारा समाज जो है राजस्थान से पैदा हुआ है, और राजस्थान से उधर लोनी नदी किनारे नमक का व्यापार करता था, और वहीं से विस्थापित होकर हम लोग आए तो हम लोग का नोनिया इधर से हो गया। इसमें बताने वाली का जो मूल जाति हमारी है वो नोनिया चौहान है। तो आप लोग कहाँ पर ओबीसी में हैं, कहाँ पर आप लोग एसी में हैं? देखिए, ओबीसी एससी एसटी और फॉरवर्ड का मामला ये जाति आधार पर नहीं है, ये तो आर्थिक आधार पे है। जहाँ हमारे समाज के लोग विस्थापित हो गए, कमजोर हो गए, वहाँ पे ओबीसी में हो गए, थोड़ा और कमजोर हो गए तो एसी में चले गए। अभी तमाम जाति के लोग हैं। अभी ब्राह्मण हमारे यहाँ फॉरवर्ड में आता है, ये बिहार में चले जाएंगे तो एसी में आता है, जहाँ कमजोर ब्राह्मण है। तो ये तो जो ओबीसी एससी एसटी और फॉरवर्ड का जो कटघरी थी ये आर्थिक आधार पे थी। अब तो जातीय आधार पर जो भी सरकार मूल्यांकन करेगी जातीय आधार पर करेगी, तो जातीय आधार पर वही नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी बिहार में जनगणना हुई है तो जो जागरूक जातियां थी उस अपने मूल जाति को बताया। जैसे यादव को ही ले लीजिए, कहा कि यादव, अहिर, यदुवंशी, ये क्या कहते हैं, ग्वाला, डणहोर, तमाम जाति जो है हम लोग मूल रूप से अहिर है। अपनी मूल जाति को बताया, अपनी जनसंख्या गिनवा लेंगे। और हमारे लोग अनपढ़ होने की वजह से, कम जागरूक होने की वजह से, राजनीतिक न होने की वजह से, कम पढ़े लिखे होने की वजह से अपनी मूल जाति को छुपा ले गए, और उनकी जनसंख्या आज किसी की 1% आई तो किसी की 2% आई। जो चौहान समाज का सम्मेलन किया गया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उसमें आप भी गए थे, क्या आपको देखने को मिला, क्या जानकारी? देखने को यही मिला, अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि आपकी मूल जाति नोनिया चौहान है, और आपके जितने भी चौहान समाज के लोग हैं, चाहे वो ठाकुर लिखते हो अपने आप को, चाहे क्षत्रिय लिखते हो, चाहे राजपूत लिखते हो, चाहे जो भी लिखते हो, उनकी मूल जाति नोनिया है। और लोनिया चौहान के नाम पे आप एकत्रित हो जाइए। नोनिया चौहान के नाम पे आपकी मूल जाति नोनिया चौहान ही लिखवाइए। आप उपजातियां किन उपजातियों को मानते हैं, उपजाति अलग विषय है, और जो मूल जड़ है वो अलग विषय है। तो हमको मूल जड़ बताना है। पूर्वांचल का चौहान समाज नोनिया चौहान समाज के नाम से इकट्ठा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ये तो बताने की बात है, ये तो बताने की बात है।
बिल्कुल इकट्ठा होगा। थोड़ा हम जागरूकता फैलाएं, थोड़ा आप जागरूकता फैलाएं। आपके जैसे मीडिया वाले थोड़ा सहयोग करते तो बढ़िया जागरूकता होगी, हमारे समाज के लोग और बढ़िया आगे बढ़िया से अपनी जाति को पहचान पाएंगे। तो वीडियो क्लास में आप चौहान समाज से क्या कहना चाहेंगे? हम इस वीडियो क्लास में चौहान समाज को यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी मूल जाति को छुपाए नहीं, अपनी मूल जाति को बताएं कि हमारी मूल जाति क्या है, और मूल जाति के नाम पे एकत्रित हों और अपनी संख्या इस सरकार में गिनवाएं, ताकि ये नारा आपके लिए कारगर साबित हो सके कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जितनी संख्या आप गिनवा ले जाएंगे उतनी आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी। और बेमतलब का ये ठाकुर राजपूत वाली भाषा न बोले, क्योंकि आप यहाँ ठाकुर राजपूत में अपनी गणना करवा करके उनको मजबूत करेंगे, अपने आप को आप कमजोर करेंगे, क्योंकि आपको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।